मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है, जिससे ये उपकरण सस्ते हुए हैं और खेती की लागत में और कमी आएगी। जीएसटी का लाभ किसानों को सीधा मिले, इसके लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि उपकरण बनाने वाले निर्माताओं के साथ बैठक की। देश भर में किसान छोटे और सीमांत हों या बड़े काश्तकार, मोदी सरकार उनकी आमदनी और उत्पादन को बढ़ाने, लागत कम करने के लिए लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की नई दिशा में ट्रैक्टर सहित इससे जुड़े सभी उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम किया है। कृषि यंत्रों पर भी जीएसटी की दरें जो पहले 18 और 12% थी, अब घटा के 5% कर दी गई है और ये घटी हुई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। इसका लाभ सीधा किसान को मिलेगा। हमारा संकल्प है किसान की आमदनी बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाने के लिए भी मशीनें जरूरी है। ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, पावर टिलर हो, छोटी मशीनें हो, ये जरूरी है। लेकिन ये घटी हुई जीएसटी की दरों का लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर्स पर जीएसटी 28 से घटाकर 5% किया गया है। टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और कल पुर्जे पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और कटाई मशीनरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5% कर किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे किसानों की खरीद लागत कम होगी और सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। 15 एचपी से अधिक शक्ति के डीजल इंजन और थ्रेसर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% हुआ है। सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी जीएसटी 12 से घटाकर 5% किया गया है। इससे सिंचाई लागत में कमी और किसानों को सीधी मदद मिलेगी। जीएसटी में रिफॉर्म हुए हैं, रेट कम हुए हैं, वो सीधा फायदा किसान को पहुंचे। उसका मतलब ये है कि किसान की जो आय है उसमें बढ़ोतरी हो। ये जो सरकार है वो पूरी तरह किसान हितैषी है और हम भी चाहते हैं कि किसान इसका पूरा फायदा ले। जब जीएसटी कम हो गया तो हर एक एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की कीमत कट जाएगी और उसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सराहनीय कदम है सरकार का कि जो जीएसटी कम किया है, दरें कम की हैं, एक टीम की तरह मिलकर के काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देंगे। मोदी सरकार का मकसद कृषि और किसानों को शुरू से ही तकनीक से जोड़ने और खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने पर रहा है और इन पर जीएसटी दरों में भारी कमी कर किसानों को बड़ी राहत दी है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जीएसटी सुधारों के जरिए एक बड़ी राहत सीधे तौर पर मिल रही है किसानों को, इसके साथ साथ आम जनता को भी। आपको बता दें, भारत सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी दरें घटाई हैं और उसके तहत दुपहिया वाहन हो, कारें हों, ट्रैक्टर, बसें, कमर्शियल व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। जीएसटी में हालिया सुधार में ऑटोमोबाइल सेक्टर, खासकर छोटी कारों के सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा। चार्टेड अकाउंटेंट सुरेश का मानना है कि जीएसटी सुधारों के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। For automobile industry, it's going to be a very big game changer because the 28% rate has moved to 18% for the small cars, which is going to reduce the tax rates significantly, and already all car manufacturers announced they're going to pass on. This will have a big impact on the car sales in India and the automobile sector. So even big cars also are going to get a benefit because of the rate rationalization, abolition of cess. I'm sure automobile sector will definitely look for the next 2 years as their greatest ever years. तो एक अगर देखा जाए तो बड़ा लाभ जाहिर तौर पर आम लोगों को मिलेगा, लेकिन अगर सेक्टर की हम बात करते हैं, ऑटो सेक्टर, किस तरह का असर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, इस पर जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा फिलहाल जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरीके से जीएसटी दरों में कटौती की गई है और खासतौर से जब हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा जाए तो हर सेगमेंट पर हमने देखा है कि जो उसका असर है वो नज़र आएगा। फिर चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, कितना ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा ऑटो सेक्टर पर, और सबसे पहले अगर आम जनता को क्या लाभ इससे मिलने जा रहा है?
देखिए यार, जैसा कि आपने कहा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर एक वक्त था, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मंदी के जो सुर है वो सुनाई देने पड़ने लगे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में जिस तरह से स्लम्प था, जहाँ डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बाहर से नहीं आ रही थी, और उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा था। 3 महीने का अगर आप आंकड़े देखें तो बिक्री के आंकड़े बिल्कुल नेगेटिव्स आ रहे थे। लेकिन अब ये जो जीएसटी बूस्ट मिला है, जीएसटी का एक जो बड़ा पैकेज कहें इस पूरे ऑटो सेक्टर को मिला है, अक्रॉस द सेक्टर जो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो कट किया गया है जीएसटी का, उसने एक तरह से नई जान फूंक दी है। तो करीब करीब आप समझे तो हम 2 करोड़ 45 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं, जिसमें कि सारे दुपहिया, त्रिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। उसमें 75% हिस्सेदारी जो है वो है दुपहिया वाहनों की, और यही मास को प्रभावित करता है। चाहे शहरों में आप अर्बन मोबिलिटी को देख लें या फिर गाँव में, सबसे ज़्यादा लोग दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ इस त्योहारी सीजन में नज़र आ रहा है। जो दुपहिया वाहन से थोड़ा सा एस्पिरेशनल वो नज़र आएगा। फिर चाहे हम मोटरसाइकिल की बात करें, कार की बात की जाए, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, कितना ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा ऑटो सेक्टर पर, और सबसे पहले अगर आम जनता को क्या लाभ इससे मिलने जा रहा है? देखिए यार, जैसा कि आपने कहा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सेक्टर एक वक्त था, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मंदी के जो सुर है वो सुनाई देने पड़ने लगे थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड इकॉनमी में जिस तरह से स्लम्प था, जहाँ डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बाहर से नहीं आ रही थी, और उसका असर भारत में भी दिखाई दे रहा था। 3 महीने का अगर आप आंकड़े देखें तो बिक्री के आंकड़े बिल्कुल नेगेटिव्स आ रहे थे। लेकिन अब ये जो जीएसटी बूस्ट मिला है, जीएसटी का एक जो बड़ा पैकेज कहें इस पूरे ऑटो सेक्टर को मिला है, अक्रॉस द सेक्टर जो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो कट किया गया है जीएसटी का, उसने एक तरह से नई जान फूंक दी है। तो करीब करीब आप समझे तो हम 2 करोड़ 45 लाख गाड़ियाँ बेचते हैं, जिसमें कि सारे दुपहिया, त्रिपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। उसमें 75% हिस्सेदारी जो है वो है दुपहिया वाहनों की, और यही मास को प्रभावित करता है। चाहे शहरों में आप अर्बन मोबिलिटी को देख लें या फिर गाँव में, सबसे ज़्यादा लोग दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलता हुआ उसकी शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में क्या माना जाए, ना सिर्फ जो आम आदमी है परचेसिंग पावर उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ जो उसकी बचत है उसमें किस तरह का असर जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, ये पूरा इसको हम एक लॉन्ग टर्म के जो पूरे इकोसिस्टम में बदलाव आया है उससे जोड़ के देखा जाना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में तो चलिए, आप त्योहारी सीजन में ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे, ज़्यादा जो सस्ती कारें होंगी तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो कुछ शोरूम जो कि 40 से 50 गाड़ियों की बिक्री का उम्मीद जता रहे थे, अब वो 100 से 150 गाड़ियाँ जो हैं वो उनको ऐसा ऑर्डर मिल रहा है, मतलब उनका ऑर्डर जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तो है, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर आप देखिए तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपोर्ट जो कि 19% का जो बढ़त देखी है उसमें और ज़्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि असेंबली जब यहाँ पर होगी, करीब 3.5 करोड़ लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी तो इसमें रोज़गार के और अवसर बढ़ेंगे। जो मोबिलिटी का पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसमें पहले से ही 5% पर का जीएसटी लगा हुआ है, तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, और ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले दिनों में 5 से 7% बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। जी, और कहीं ना कहीं अजय, अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज़रिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है, और जब हम बात करते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाता है भारत को, तो ये जो रफ्तार बढ़ेगी, क्या माना जाए जो अगली तिमाही होगी उसमें किस तरीके से जो असर है वो नज़र आएगा? मुझे लगता है जो बिजी सीज़न है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और ट्रैक्टर में हम पहले ही नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो ट्रक्स एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हम शायद नंबर 2 पे हैं, ट्रक्स के मामले में हम नंबर 3 पे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में हम चौथे नंबर पे स्थान पर आते हैं। हमने जर्मनी और जापान जैसे बड़ी इकॉनमीज़ को भी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स पीछे छोड़ा है। आगे जाते हुए मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेगमेंट आएगा, उसमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो त्योहारों का सीज़न होता है वो बहुत अच्छा होता है, और बिक्री के लिहाज से, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी शानदार रहता है। तो हो सकता है उसका असर आपको जीडीपी के आंकड़ों में भी दिखाई दे, जो कि आपको सेकंड क्वार्टर में 7.8% दिखाई दिया है। तो जीएसटी का असर भी ऐसा लोग मान रहे हैं कि
करीब करीब आपको 0.25% तक की बढ़त GDP के आंकड़ों पर भी दिखाई दे सकती है। और GST रिफॉर्म लंबी अवधि के लिए एक बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय, और ख़ास तौर से जीएसटी जो सुधार हैं इनको कहीं ना कहीं एक दूसरे रूप में भी देखा जा रहा है कि जो आम आदमी के दिनों में 5 से 7% बढ़ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। जी, और कहीं ना कहीं अजय अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज़रिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक रफ्तार मिलती हुई नज़र आती है। और जब हम बात करते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाता है भारत को, तो ये जो रफ्तार बढ़ेगी, क्या माना जाए जो अगली तिमाही होगी उसमें किस तरीके से जो असर है वो नज़र आएगा? मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ट्रैक्टर में हम पहले ही नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में। अगर आप देखें तो ट्रक्स एंड बसेस की मैन्युफैक्चरिंग में हम शायद नंबर 2 पे हैं। ट्रक्स के मामले में हम नंबर 3 पे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऑटोमोबाइल में हम चौथे नंबर पे स्थान पर आते हैं। हमने जर्मनी और जापान जैसे बड़ी इकॉनमीज़ को भी इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स पीछे छोड़ा है। आगे जाते हुए मुझे लगता है जो बिजी सीजन है काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सेगमेंट आएगा, उसमें इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। और जनरली ऐसा माना जाता है कि जो त्योहारों का सीज़न होता है वो बहुत अच्छा होता है और बिक्री के लिहाज से, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से काफ़ी शानदार रहता है। तो हो सकता है उसका असर आपको GDP के आंकड़ों में भी दिखाई दे, जो कि आपको सेकंड क्वार्टर में 7.8% दिखाई दिया है। तो GST का असर भी ऐसा लोग मान रहे हैं कि करीब करीब आपको 0.25% तक की बढ़त GDP के आंकड़ों पर भी दिखाई दे सकती है। और GST रिफॉर्म लंबी अवधि के लिए एक बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अजय, और ख़ास तौर से जीएसटी जो सुधार हैं इनको कहीं ना कहीं एक GST है वो 28% से नीचे आकर के 18% पर है। इसी तरह से जो 3 व्हीलर सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको फ़ायदा होने की उम्मीद है। आगे चल के आप देखिए कि जो थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी उसमें कमी की गई है। तो एक तरह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ड्राइव करते हैं इकॉनमी को। और ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें जैसा हमने बताया कि 3.5 करोड़ लोग अभी भी एम्प्लॉयड हैं और इसमें एम्प्लॉयमेंट की संभावना है अलग अलग क्षेत्रों में। तो आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि फाइनेंस सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, NBFCs के जरिए जो लोग कर्ज लेकर के EMI के ऊपर भी लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर पर भी इसका अच्छा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, उससे जुड़ा हुआ बैंकिंग सेक्टर हुआ, NBFC सेक्टर हुआ, MSME एंसेलरी सेक्टर हुआ, ऑटो एंसेलरीज और जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है इस एक GST रिफॉर्म से पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यानी बड़े पैमाने पर इसका एक असर जो है वो देखने को हमें मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।